थोड़े से भी सजग होकर के, इसमें कोई बहुत गहरे पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से भी सजग होकर के अनुभव करते हैं तो ये देखते हैं कि एक परम सत्ता है, परम शक्ति है, परम शांति है, परम ज्योति है, जिसकी ज्योति से ये सब कुछ ज्योति। ध्यान जब लगभग 1 घंटे का कर लेते हैं तो थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें तो सामान्य अवस्था में आ जाता है शरीर, फिर वापस अपने स्वरूप में। तो ध्यान के 2 चरण यदि कहें तो भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में रहना, और फिर जैसा भगवान का विधान है बस वैसे ही जीना। यदि इसको 3 शब्दों में कहें तो क्या कहा हमने? भगवान के विधान को जानना, मानना और वैसे जीना, ऐसे कहें। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और इसमें कर्म योग का मार्ग सीधा सीधा समझ में आता है, ये करना है ये नहीं करना। केवल भक्ति, केवल ज्ञान का मार्ग सीधा सीधा पकड़ में नहीं आता। इसलिए सारा अस्तित्व विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इंद्रस्य युज्य। सारे अस्तित्व के पीछे एक ऐसा सत्य जिसको कोई नहीं नकार सकता, वो कर्म का है। कर्म ही आधार है हमारे इस मनुष्य जीवन का। कर्म ही आधार है हमारे सुख दुख का, हमारी सफलता असफलता का, हमारी उपलब्धि अनुपलब्धि का। जो कुछ अपने जीवन में है हम, वो अपने कर्मों के कारण से। इसलिए कर्म योग को हम पतंजलि योग पीठ में मानते हैं या वो हमारा सिद्धांत है इसलिए नहीं। कोई अपवाद रूप में कोई करोड़ों में कोई एक हो जाए कि केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाए, तो एक्सेप्शन कभी भी रूल नहीं होता है। कोई करोड़ों में एक भक्त हो जाए, कोई मीरा जैसा, वो एक्सेप्शन है। लेकिन कर्म का आश्रय लेकर के, धर्म का आश्रय लेकर के, देवत्व का आश्रय लेकर के, स्वकर्म और स्वधर्म, ये मानव धर्म, ये सब को समझ में आता है। और ये मार्ग सारे विश्व के कल्याण का है। इसलिए हम स्वयं इसी योग मार्ग पर चल रहे हैं और सारे संसार का हित इसी में देख रहे हैं। तो ये कोई हमारी मन की मिथ्या कल्पना नहीं है। ये कोई खोखली थोथी आइडियोलॉजी नहीं है। अब योग का लगभग 1 घंटे का क्रियात्मक अभ्यास, और उसमें लगभग 15-20 मिनट का
तेज व्यायाम, 15-20 मिनट के आसन, लगभग आधा घंटे का प्राणायाम, कम से कम संक्षिप्त 3 से 5 मिनट का ध्यान, ये सबको करना चाहिए। तो चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। कम से कम न्यूनतम 15 से 20 मिनट का तेज व्यायाम। यदि हम ये प्रतिदिन नहीं करेंगे तो शरीर से स्वस्थ रह ही नहीं सकते। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से सूर्य नमस्कार करना। कम से कम 5 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करने से जिनको मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, फर्टिलिटी के लिए, पेट की बीमारी के लिए, अलग अलग रोगों के लिए जो योगासनों का विधान किया है ऋषियों ने, वो पूरा अभ्यास क्रम पैकेज हमने बताया। क्योंकि करोड़ों भाई बहन भोर में उठ करके, जो रोगी हैं वो भी और जो निरोगी हैं वो भी हमारे साथ योगाभ्यास करते हैं। प्रथम तो कोरोना के कारण और अब इंटरनेशनल योग डे के कारण योग के प्रति और ज्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का। अच्छी बातों की ओर ध्यान दिलाना अच्छी बात है, बुरी बातों की ओर ध्यान दिलाना बुरी बात है। जा रहा है दुनिया का कि लग रहा है भोर में उठ करके ये योग तो करना ही चाहिए। कुछ कहते हैं तो बड़ी मेहनत का काम, बिना मेहनत के तो दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, न खेती, न बिजनेस, न व्यापार, न राजनीति। बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और कोई तत्व बिना पुरुषार्थ के प्राप्त भी हो जाए तो फिर तो वो चोरी कहलाता है, भ्रष्टाचार, अनधिकार कहलाता है। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट नमस्कार, सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, पांच मिनट सबके लिए अनिवार्य है। 5 मिनट में कम से कम 25 बार। दिन में भार की अल्पता है, उनको हमने बोला हुआ है वे 100 बार करें कम से कम, और विशेष उपलब्धि के लिए 500 बार तक। सामान्य आरोग्य के लिए, जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए 5 मिनट भी कर लिया तो पर्याप्त है। फिर 25-25 बार का एक राउंड सामान्य दंड बैठक, वैसे तो 20-21 करवाते हैं हम,
लेकिन कम से कम 25-25 बार भी करने का अभ्यास कर लें तो हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। कम से कम 25-25 बार करने का तो अभ्यास सबका होना चाहिए। 25-25 का एक राउंड किया और फिर जिनको अधिक करना है तो 25-25 के 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो गए। शाम को 4-4 राउंड कर सकते हैं ऐसे। ऐसे 25-25 बार एक दंड बैठक को लगाया तो टोटलिटी में 100-125 बार तो सभी के हो जाएंगे। पच्चीस बार एक अभ्यास करके बीच में 2-3 सामान्य श्वास ले लिए। ऐसे अभ्यास बनाना चाहिए। ऐसे ही 25 बार वक्ष विकासक सर्पदंड के बाद मिश्र दंड का अभ्यास कर लिया। फिर साधारण दंड तो 150 बार दंड बैठक हो जाएगी। जिनको विशेष बल बढ़ाना है वे एक अभ्यास 100 बार से लेकर के 500 बार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी 100 बार से लेकर के 500 बार, दंड बैठक भी 100 बार से लेकर के 500 बार। अभ्यास करके 5 से 7 दिन में ये सारे अभ्यास 100 बार होते हैं। पहले दिन 10 बार करेगा, फिर 15 बार, फिर 20-25 बार, ऐसे धीरे धीरे करके अभ्यास। पहले दिन 1-2 मिनट का ध्यान, फिर 5 मिनट का ध्यान, फिर 10-15 मिनट, आधा घंटे का ध्यान। अभ्यास, इसकी बड़ी महिमा है। इसलिए
योग में भी योगाभ्यास, विद्या में विद्याभ्यास, जीवन में आचरण के स्तर पर व्रत अभ्यास। 25 बार साधारण दंड भी। पूरा हो प्रश्न, पूरा हुआ प्रश्न। जो करें समग्रता के साथ करें। एक श्वास में एक अभ्यास। जैसे 10 से 15 मिनट, अभी हमने 10 मिनट लगभग किया है, 10-12। ऐसे 10 से 15 मिनट भी प्रतिदिन व्यायाम कर ले तो ये न्यूनतम आवश्यकता है। व्यायाम के प्रति, आसनों के प्रति, प्राणायाम के प्रति, ध्यान के प्रति एक समग्र संतुलित दृष्टिकोण और समग्र संतुलित व्यवहार। खाली दृष्टि से बात नहीं बनेगी, जानने से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जानना, मानना और जीना। अब आसनों में कम से कम 5 से 10 आसन सबको प्रतिदिन करने चाहिए। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा मंडूकासन। 1 मिनट झुक करके रुक गए आगे। जिसको जो रोग है, अपने रोग के अनुसार 5 से 10 आसन आवश्यक। और जो निरोग है, यह हर रोज 5 से 10 आसन बदल बदल एक आसन कम से कम 1 मिनट। मंडूकासन मुट्ठी बांध के भी, मुट्ठी खोल के ऐसे। झुक करके आगे रुक गए। ऐसे 1 मिनट तक रुकना है। एक स्थिति ठहरना है। जीवन में सैकड़ों गुणों का जब एक समन्वय होता है और उनका एक सम्यक संघात होता है, तब जीवन में समग्रता, दिव्यता, सफलता, विजय और जीवन की सार्थकता को हम अनुभव कर पाते हैं। 1 मिनट तक ऐसे आगे झुक करके रुकना, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी। 1 मिनट तक कम से कम ऐसे।
योग मुद्रासन या भी जो हमने किया मंडूकासन, ये पेट के लिए, पाचन तंत्र सबके लिए जरूरी है कम से कम 2 आसन। जो इनको नहीं करेंगे उनके पेट पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो सूर्य नमस्कार 100, 200, 500 बार कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, मोटापा के लिए विशेष अभ्यास हम बताते हैं वो कर रहे हैं। वे सब भी ये मंडूकासन आवश्यक है, योग मुद्रासन आवश्यक है। दोनों नहीं कर पाए तो एक कर। योग अभ्यास में से क्रम माना जाता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको एक आसन आगे झुकने वाला किया तो दूसरा पीछे झुकने वाला कर दिया। जैसे पद्मासन में आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो अर्ध मत्स्येंद्रासन। सुप्त पद्मासन भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन में जैसे योग मंडूकासन और शशकासन में आगे झुकते हैं तो उष्ट्रासन में फिर पीछे झुकते हैं। ऐसे आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास बैठ करके 20-25 आसन होते कर सकते हो। उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके अभ्यास कर लेते हैं। भुजंगासन, इसलिए हमने एक सबके लिए सामान्य प्रोटोकॉल तय किया। मुंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर रोग उपचार की दृष्टि से अनेक आसन हमने बताए कि ऐसे ऐसे ये अभ्यास कर ले तो उससे जो योग के द्वारा अभिष्ट फल है वो हमें मिल जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुरूप आसनों का चयन करके करके 5 से 10 आसन रोज कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का कम से कम व्यायाम, 10 से 15 मिनट के आसन, आधा घंटे का प्राणायाम, कम से कम 5 मिनट का ध्यान, ये तो सबको करना चाहिए। क्योंकि सब स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सफल जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में विजय पाना चाहते हैं। स्वस्थ
सुखी, सफल, समृद्ध, उन्नत, दिव्य जीवन का आधार है योगाभ्यास। इसको ऐसे करना है। बचपन से ही ऐसा अभ्यास हो जाए कि योगाभ्यास करना है। जैसे मेरा लगभग 7 से 9 साल की उम्र में ही अभ्यास हो गया था कि मुझे योग करना है, और मैंने करना शुरू कर दिया था, और फिर एक दिन भी उस योग को छोड़ा नहीं, करता रहा जितना पता लगे। कुछ लोग इस चक्कर में रहते हैं, जब तक जीवन का कि पूरे तत्व का बोध नहीं होगा तब तक मैं कुछ करूंगा ही नहीं। वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ पता लग जाए और फिर बाद में आप शुरू करें। जितना जितना पता लगे उतना उतना करना शुरू कर दो। खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, योग हो, धर्म हो, अध्यात्म हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ा थोड़ा कर्म, यही हमें धीरे धीरे तार देता है, उभार देता है। पादांगुष्ठनासास प्रशासन भी कर ले यदि फ्लेक्सिबिलिटी हो तो। मोटापा कम करने के लिए हम 100 बार करवा देते हैं, और 1 मिनट में 100 बार तक मैं करता हूं कोई भी अभ्यास, चाहे एक एक पैर से ऊपर नीचे करने वाला हो या दोनों पैरों से। एक एक अभ्यास 100 बार तक हो सकता है। मैंने सारे अभ्यास करके देखे हुए। उठाने वाला, पैर गोलाई में घुमाने वाला, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। जिनको मोटापा एक बार कम हो जाता है तो फिर भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बैठ करके, स्थित कोणासन, ये 100 बार कर सकते हैं। और कितनी देर लगती है? 100 बार करने में 5 से अधिकतम 10 मिनट। एक बार कोई तत्व समझ में आ गया, कोई सत्य समझ में आ गया, कोई मंत्र मिल गया जीवन का, तो फिर उसको छोड़ना नहीं, पकड़ के रखे। साधन को, इसी को साधन कहते हैं। शवासनों के अंत में 1-2 मिनट का भी शवासन कर ले हैं तो श्रम के बाद विश्राम। संकल्प मात्र से शरीर को विश्रांति मिल जाती है। जैसे ही साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखा,
दृष्टि मात्र निपात करने से, संकल्प मात्र से एकदम सहज हो जाते हैं। मैं शरीर, इंद्रियों, मन से परे, प्राणों से भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूपात्मा। ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रेममय, करुणामय, वात्सल्यमय, कर्ममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, सेवामय, साधनमय आत्मा। ऐसे संकल्प मात्र से हम विश्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्ण बंधन आंखों पर ऐसे मैंने कहा लगभग 15 मिनट भी हम आसन व्यायाम कर लें और 15 मिनट 10 मिनट भी कर लें तो भी पर्याप्त है। 10 से 15 मिनट आसन व्यायाम, 10 से 15। फिर प्राणायाम आधा से 1 घंटा भी प्रतिदिन व्यक्ति शुरू कर दे योगाभ्यास, तो जीवन ऊंचा उठता रहता है। उद्यानम ते पुरुषनाम। एक एक क्षण हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहा करते थे, जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान हो जाता है, वो योगी हो जाता है, वो महान हो जाता है। वो मनुष्य तो से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हुआ। एक एक क्षण में जीवन हमारा विराट विराट होता चला जाता। मानव से महामानव की, नर से नारायण की, जीव से ब्रह्म की जो यात्रा है हमारी, भस्त्री का प्राणायाम ऐसे लंबा सामान्य गति से अब जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमरे में दर्द, कमजोरी, उनको तेजी से नहीं करना, उनको तो धीरे धीरे करना है। लेकिन जो पूर्ण स्वस्थ हैं, युवा हैं, वे तेजी से कर सकते हैं। पतंजलि बिस्किट 100% स्वास्थ्य और खुशी, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और अनहेल्दी मैदा रहित। इंडिया खाएगा हेल्दी, बनेगा हेल्दी। अब कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए। लंबे घने स्वस्थ बाल पाइए। अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का निर्वहन करने का यदि हमारा स्वभाव बन जाए, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का हमारा स्वभाव, तो फिर हमारा जीवन दिव्य जीवन बनेगा ही बनेगा।
जैसे जैसे मैंने अभी लगभग 100 बार किया है, सिर्फ 500 बार कर लिया तो कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो ही नहीं सकता। कोरोना से लेकर के कोई अस्थमा हो, बीपी शुगर हो, थायराइड हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, कोई रोग, कोई व्याधि हमारे पास में भी नहीं फटक सकती है। बात तो छोटी छोटी है लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा है। भस्त्रिका की बात कपालभाति का। तो आज ध्यान के समय जैसे मैंने 3 बातों की ओर ध्यान दिलाया, ऐसे योग के समय भी कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया। मैंने कहा साधना का अर्थ है, योग अध्यात्म का अर्थ है, उपासना का अर्थ है। अध्यात्म का तात्पर्य है जानना, मानना, जीना। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहा है। ऐसे ही जैसे योग, ध्यान, समाधि, साधना, अध्यात्म के लिए 3 शब्द मैंने कहे, ऐसे जीवन के संदर्भ में एक सत्य है, एक एक क्षण जीवन में उन्नत होना। मुझसे हजारों बार पूछा गया, स्वामी जी आपके जीवन का सक्सेस का मंत्र क्या है? मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं मैं कब सफल हो गया। और मैं एक बात बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, मैंने सफलता के लिए कुछ नहीं किया, जीवन में समृद्धि के लिए कुछ नहीं किया, प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया। लोग चाहते हैं सफलता, चाहते हैं समृद्धि, चाहते हैं प्रसिद्धि, चाहते हैं विजय, चाहते हैं उपलब्धियां, चाहते हैं ऐश्वर्य, वेल्थ, नाम, नेम, फेम। ये आजकल के युवाओं की मूल मांगे हैं। These are the basic desires, ambitions of all youngsters. Success, wealth, prosperity, name, fame, wisdom, victory. बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं, साध्य तो एक क्षण में तय हो जाता है। अब मैं साध्य है सत्य, मुझे सत्यमय जीवन जीना है। साध्य है मुझे शांतिमय जीवन जीना है। साध्य है मुझे समाधि पानी है। साध्य है मुझे सफलता पानी है। साध्य है मुझे समृद्धि पानी है, प्रसिद्धि पानी है। साध्य है मुझे एमएलए, एमपी, सीएम या पीएम बनना है। ये लक्ष्य बना जाए, टारगेट बना जाए। मुझे विद्वान बनना है, मुझे बलवान बनना है, मुझे धनवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है। साध्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, गोल है, टारगेट है, एजेंडा है कि मुझे आत्मनिर्माण करना है या युग का निर्माण करना है। निर्माण करना है या निर्वाण मोक्ष को पाना है, जो भी साध्य। मुझे एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, मुझे कलाकार बनना है, संगीतकार बनना है, मुझे एक योगी बनना है। साध्य तो एक क्षण में तय हो जाता है। एक क्षण माने विचार किया, निश्चय किया, 1 मिनट मान लो, 1 दिन मान लो, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।
इसलिए मैं कहता हूं साध्य को तो 1 मिनट याद कर लेना बहुत है। साध्य 1 मिनट का, साध्य बोलो, लक्ष्य बोलो, गोल बोलो, टारगेट बोलो, उसका निश्चय तो 1 मिनट का है। ये 1 मिनट का काम है। हर रोज एक बार उठ करके अपने साध्य को याद कर लिया, अपने लक्ष्य को याद कर लिया, बस 1 मिनट का काम, साध्य का ध्यान, साध्य का ध्यान किया, उसके बारे में सोचा, उसको रोज तय किया, उसके बारे में निर्धारण किया और दिन भर, जीवन भर उसके लिए लगे रहे। तो फिर कितना ही बड़ा लक्ष्य हम तय कर लें, इसी जन्म में उसको पा सकते हैं, चाहे साधन कम हो या ज्यादा हो। साधन उनकी न्यूनता अधिकता हो सकती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने तय कर लिया कि ऐसा होना, तो फिर एक एक पल उसके लिए जीना। इसलिए मैंने कहा कि योग, मैंने ये किया बस, और कर्म योग किया। योग और कर्म योग तो एक ही, योग का तो इस विस्तार है। मैंने योग पूर्वक अर्थात ज्ञान योग पूर्वक, भक्ति योग पूर्वक कर्म योग किया। ये भी कर्म है, ये जो अभी कर रहे हैं ये भी सब कर्म योग ही है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ये भी तो एक कर्म है, एक सामान्य कर्म, एक आध्यात्मिक कर्म है। क्या बात है इसमें? तो मैंने एक शब्द में बोलूं तो मैंने कर्म योग किया, 2 शब्द में बोलूं तो मैंने योग और कर्म योग किया, 3 शब्दों में बोलूं तो मैंने ज्ञान योग, भक्ति योग पूर्वक, ज्ञान और भक्ति पूर्वक, ज्ञान योग और भक्ति योग पूर्वक कर्म योग का अनुष्ठान किया। या मैंने अष्टांग योग का अनुष्ठान किया। अहिंसा, सत्यस्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रधान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक, अष्टांग योग पूर्वक मैंने स्वरूप में रह करके, स्वकर्म को स्वधर्म मान करके, उसको अपना मानव धर्म मान करके, उसको अपना ऋषि धर्म, वेद धर्म मान के, राष्ट्र धर्म मान करके मैंने किया। अब लोग इसको भिन्न भिन्न मार्ग बोलते हैं। अष्टांग योग का पालन करते हुए अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को, उस स्वकर्म को ही हम ऋषि कर्म बोले, उसको वेद कर्म बोले, उसको ऋषि धर्म बोले, उसको वेद धर्म बोले, मानव धर्म बोले या राष्ट्र धर्म बोले, इसका पालन किया। और ये कार्यक्रम लगातार 40 वर्षों से चल रहा था। तो 1-2 साल में ही हमारे जीवन में ऐसी तेजस्विता आ जाती है, वो धीरे धीरे घटना घटित होती है। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको पता होता है कि इसके जीवन में तेजस्विता बढ़ रही है, आध्यात्मिकता, देवत्व, ऋषित्व इसके जीवन में घटित हो रहा है, इसके जीवन में तप घटित हो रहा है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तस्मै देवा उपसंनमन् तपश्रद्धेयोपवसन्त्य अरण्ये शान्ता विद्वांसः भक्षचर्यं चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषोह्यव्य आत्मा न तपस्विन योग सिद्ध्यति तपस्वाध्यायेषु पुण्यधानानि क्रिया योग स तपो अतप्यत तस्मात् इमा प्रजा अजाय। भगवान के तप का परिणाम है ये सारी सृष्टि।
हमारे तप का परिणाम होता हमारे जीवन में सफल। अब कुछ लोग इन्हीं उलझनों में पड़े रहते, हमको सफलता नहीं चाहिए, हमको विजय नहीं चाहिए, हमको उपलब्धियां नहीं चाहिए, हमको जीवन में ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तो फिर तेरे को दरिद्रता चाहिए। अध्यात्म के नाम पर भी कितनी भ्रांतियां हैं। तो मैं कह रहा था, एक साधन, उसको मैं कर्मयोग कहता हूं। और किसी को योग शब्द से भी चिढ़ हो, किसी को गलत फीडिंग कर रखी हो, गलत प्रोग्रामिंग कर रखी हो दिमाग की, तो कर्म तो समझ में आता है, मेहनत तो समझ में आती है, काम तो समझ में आता है, पुरुषार्थ तो समझ में आता है, हार्डवर्क तो समझ में आता है, मेहनत तो समझ में आती है। एक शब्द है जीवन का, सत्य, कर्म, मेहनत, पुरुषार्थ, हार्डवर्क। और मैंने इसी पुरुषार्थ को सब शास्त्रों में पाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। अब कई बार शास्त्रों में एक एक वाक्य में एक एक सत्य को प्राथमिकता के साथ कहा जाता है। जब मैं संबंधों के बारे में बात करता हूं तब मैं भी कहता हूं संबंध ही सब कुछ है भाई। चाहे वो भगवान के साथ हमारा संबंध है, गुरु के साथ हमारा संबंध है, इस पूरे अस्तित्व के साथ हमारा संबंध। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाकी ज्ञान, कर्म, उपासना सारा बेकार हो गया। संबंध सब कुछ है का मतलब संबंध को कभी तोड़ना नहीं है। जब मैं कहता हूं किसान के बारे में कि किसान इस देश की आत्मा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसान अन्न नहीं उपजाएगा, चाहे कितने बड़े बड़े साम्राज्य हम खड़े कर लें, कितने सैटेलाइट बना लें, कितने परमाणु बम बना लें, कितने एयरपोर्ट बना लें, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, कितना ही नॉलेज बढ़ा लें, कितना ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन कर लें, हमारा अस्तित्व नहीं बच सकता। जब खेती के बारे में बात करते हैं तो हम खेती की को प्राथमिकता देने के लिए कहते हैं कि भाई खेती सब कुछ है, खेती के बिना कुछ नहीं है। जब विद्या के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ज्ञान ही सब कुछ है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जब श्रद्धा के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि श्रद्धा भगत से मूर्धनि वत्सा वेदयाम, श्रद्धा से ही सब कुछ होगा, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होगा, श्रद्धा से ही कर्म करेंगे, श्रद्धा से ही संबंध बढ़ेंगे आगे, श्रद्धा से ही जीवन में सत्य को उपलब्ध होंगे। जब देश के ताने बाने को चलाने की बात करेंगे तो कहेंगे राजनीति ही सब कुछ है भाई, बिना राजनीति के कुछ नहीं होता। इस देश में वह नहीं होगा जो किसी शास्त्र में लिखा है, देश में तो वही होगा जो संविधान में लिखा है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था भी कैसे होगी, पति पत्नी कौन माने जाएंगे, ये संविधान तय करता है कि पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, उनके दोनों का अधिकार कौन क्या होंगे, माता पिता कौन है, संतानें कौन है, तुम जिंदा हो या मुर्दा हो, इसका प्रमाण पत्र भी राजनीति देती है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट। यदि तुम्हारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम जिंदा नहीं हो, और यदि तुम्हारे पास में डेथ सर्टिफिकेट, माने हमारे पास तो कब रहेगा जब हम ही नहीं रहेंगे, लेकिन परिवार वालों को यदि कोई सुविधा लेनी है, यदि उससे कोई लाभ प्राप्त करना है या ये दिखाना है कि तुम जिंदा हो, तो उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए, वो राजनीति देती है। तो जब राजनीति के बारे में बात की जाती है तो ये इसको कहते हैं प्राथमिकता के आधार पर कथन। एक होता है यथार्थता के आधार पर कथन। तो यथार्थता है जीवन की कर्म, पुरुषार्थ। और एक एक क्षण जिसने कर्म किया उसके जीवन में इतनी विराटता आ जाती है, इतनी विराटता आ जाती है, वह अनंत ज्ञान से, अनंत ज्योति से, अनंत प्रकाश से, अनंत प्रेम से, अनंत करुणा से, अनंत वात्सल्य से, अनंत सुख शांति आनंद से, अनलिमिटेड हैप्पीनेस से, अनंत प्रसन्नता से, अनंत सुख शांति संतुष्टि से, तृप्ति से तृप्त हो जाता है। वो अनंत कर्म से, प्रचंड कर्म से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, शौर्य से, तेजस्विता से, दिव्यता से वो भर जाता है। इसलिए वापस मैं कह रहा हूं, जीवन का एक ही सत्य, कर्म, कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क। अब इस पुरुषार्थ को कितने शब्दों में कहना,
अब देखो, एक सत्य पुरुषार्थ, अब इसको चाहे आप अर्थ कह लो चाहे परमार्थ कह लो। अर्थ माने समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। परमार्थ माने सेवा। इसी को अर्थ बोल लो, इसी को परमार्थ बोल लो, इसी को सार्थकता बोल लो, इसी को सफलता बोल लो। तो गफलत में रहते हैं लोग। क्या गफलत है? सफल होना है, कर्म नहीं करना, निकम्मे, आलसी, प्रमादी बन करके पड़े हुए। सफलता चाहिए। पहली बात तो ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी नहीं, और बेईमानी करके सफलता कहीं अर्जित भी कर ली, धन दौलत आदि की, कहीं जुगाड़ तिगड़म कर भी लिया तो टिकेगी नहीं। जो हमने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया वो कभी हमारे पास में नहीं रह सकता, हमारा हो नहीं सकता। और अंततः कहें तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करना? पुरुषार्थ करना है बस इसके लिए करना, अर्थ के लिए भी पुरुषार्थ नहीं करना। सूर्य पुरुषार्थ कर रहा है, चंद्रमा पुरुषार्थ कर रहा है, धरती पुरुषार्थ कर रही है, पेड़ पौधे पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ किसके लिए करना? ये हमारा स्वभाव है।